Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयस्सर तो आरजू ही सही। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल नूतन संस्करण में आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यूं तो बाजार में मुझे बहुत समय हो गया है और लगभग 2 दशकों से मैं बाजार को समझने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं, यानी कि बाजार का विद्यार्थी रहा हूं पूरे 2 दशकों से। लेकिन इस समय में मैंने कभी एक ऐसा कालखंड नहीं देखा जहां इस तरह की इस पैमाने की वॉलेटिलिटी हो। यानी एक दिन लगता है कि बाजार बस डूब गया, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, गिरावट आएगी अच्छी खासी, और फिर अगले दिन आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो बाजार को वापस तेजी में ले आता है। जब आप तेजी के मंसूबे बांधने लगते हैं तो वहीं कुछ ना कुछ दुनिया भर में हो जाता है और फिर से बाजार नीचे सरकने लगता है, यानी कि वॉलेटिलिटी अपने चरम पर है। तो ऐसे में देखिए, चार्ट्स भी बिगड़ते और संभलते रहते हैं और उनमें भी बड़े इंटरेस्टिंग नए पैटर्न्स बनते हैं। तो इस सप्ताह कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स और नए तरह के चार्ट्स की चर्चा करेंगे जो इस गिरावट में भी लगातार धीरे धीरे करके अपनी जमीन को संभाले हुए हैं और अब उनमें कुछ नए मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। तो उन चार्ट्स की चर्चा इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में होगी। बहुत ही रोचक होने जा रहा है इस सप्ताह वॉलेटिलिटी के बीच ये चार्ट ऑफ द वीक। तो इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय करवा देता हूं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं नाम लेता हूं, बात करता हूं, चर्चा करता हूं, उल्लेख करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने या दूर रहने की राय नहीं होती है। जिन चार्ट से कुछ ना कुछ नया सीखा जा सकता है, जो टेक्निकल एनालिसिस के किसी नए एक पहलू को आपके सामने रखते हैं, उन चार्ट्स को संकलित करता हूं चार्ट ऑफ द वीक में। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय करवाऊं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले दर्शन करेंगे निफ्टी के चार्ट का, और निफ्टी के लिए अहम स्तर कौन से हैं ये जान लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ बदल रहा है और यूएस में हम देख रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए थे उस पर पानी फेर दिया है वहां के सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब इसका क्या असर होगा ग्लोबल मार्केट्स पर और विशेष रूप से हमारी निफ्टी पर, आइए देखते हैं। तो ये आपके सामने है निफ्टी का वीकली चार्ट। रेंज में ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है, नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई, बेस बना। ये 2 अहम लेवल हैं चार्ट पर, यानी ऊपर देखें तो ये 26,300 का स्तर है और ये है सबसे क्रिटिकल लेवल। नीचे देखें तो बड़ा सपोर्ट आपको 24,500 के आसपास नजर आता है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा दायरा है जिसमें निफ्टी काफी समय से ट्रेड कर रहा है, और जैसे ही 26,300 के ऊपर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तब आपको एक बड़ा मोमेंटम और बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और तब तक यूं ही उठापटक बाजार में जारी रहेगी। तो यह है निफ्टी का फिलहाल सूरत हाल। निफ्टी के अलावा कई ऐसे चार्ट्स हैं जहां पर मोमेंटम दिख रहा है। एक स्पेस ऐसा है जिसकी चर्चा करते हुए मैं थक नहीं रहा हूं, लगातार बात कर रहा हूं, क्योंकि यह स्पेस वाकई में मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है चार्ट पर, और यह है पावर। पावर से जुड़ी कंपनियों में हम एक जबरदस्त मोमेंटम देख रहे हैं। देखिए, जो पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा आज चर्चा का विषय है वो है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक आदत है एनर्जी कंजम्पशन, यानी कि बड़े पैमाने पर ऊर्जा की खपत होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मान लीजिए आपने कोई छोटी मोटी क्वेरी भी चैट जीपीटी में कर डाली तो डेटा सेंटर तक वो जाती है और बिजली का बड़ा इस्तेमाल इस क्वेरी को शांत करने में हो जाता है। तो बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एनर्जी का इस्तेमाल होगा। तो एनर्जी कंपनीज पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। ये कम समय की नहीं बल्कि लंबे समय की थीम है, लेकिन चार्ट्स पर अगर आप देखें तो काफी इंटरेस्टिंग मोमेंटम बन रहा है। तो इस सप्ताह की थीम अगर आप कह ले, चार्ट ऑफ द वीक की थीम है पावर स्टॉक्स, और उस पर आपका फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक होमवर्क आपको दिए देता हूं, जितने भी लिस्टेड पावर कंपनियां हैं, जिनके नाम में पावर है, जिनके काम में पावर है, उनके चार्ट्स को जरूर से देखिएगा। सबकी एक सूची, एक फहरिस्त तैयार कीजिए, एक एक करके सबका चार्ट देखिए, मेजर लेवल्स मार्क कर लीजिए, जिससे कि पूरे सेक्टर पर आपकी पैनी नजर स्थापित हो जाए।
और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। सबसे पहले चार्ट ऑफ द वीक रनर्स। तो अगर बात हो रही है बिजली की, तो बिजली का सूत्र है तार, और तार बनाने वाली दो कंपनियों के चार्ट्स पर आपकी निगाह होनी चाहिए, क्योंकि इन्हों संयुक्त रूप से मैं देने जा रहा हूं इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब। सबसे पहले है KEI इंडस्ट्रीज। इसके चार्ट को जरूर से देखिएगा। यहां पर एक मेजर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। हमने देखा कि एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ। काफी समय से इस चार्ट पर कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन फिर नीचे के लेवल से कुछ मोमेंटम बना, ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। एक पुरानी रेजिस्टेंस है जो कि थोड़ी ही दूरी पर चार्ट पर दिखती है। ये रेजिस्टेंस अगर लांग गया ये चार्ट, तो फिर आप देखेंगे कि अनचार्टेड टेरिटरी में प्रवेश कर जाएगा, और फिर आएगा काम फिबोनाची एक्सटेंशन, क्योंकि फिबोनाची एक्सटेंशन के जरिए ही ऐसे लेवल्स निकाले जा सकते हैं जो कि पहले कभी उस चार्ट पर देखे न गए हों। यानी कि अनचार्टेड टेरिटरी में भी अगर आपको रेजिस्टेंसेस का अनुमान लगाना है तो काम आता है फिबोनाची एक्सटेंशन, जिसकी बात लगभग हम हर सप्ताह ही चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं। तो फिबोनाची एक्सटेंशन की मदद से इस चार्ट पर भी कौन से पड़ाव इंपॉर्टेंट हैं उसका अनुमान लगाइएगा। और अब आते हैं दूसरे वायर कंपनी के चार्ट पर, और यह है पॉलीकैब, जहां पर के हम एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों चार्ट कमोवेश एक से लगते हैं, एक सा मोमेंटम बना और एक ही समय पर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। तो पॉलीकैब के चार्ट को भी स्टडी कीजिएगा। यहां पर भी वही आपको कार्रवाई करनी है, यानी कि जिस तरह फिबोनाची का एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके वहां पर आपको 161%, 261% के लेवल्स निकाल लेने हैं, ठीक इसी तरह करेक्शन में डालिए फिबोनाची एक्सटेंशन और फिर पता लगाइए कि इसमें कौन से पड़ाव हो सकते हैं चार्ट पर। तो दोनों ही चार्ट्स हैं काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इनमें हम बड़े हाइज बनते हुए देख रहे हैं, और एक ऐसे समय जहां बाकी कई सारे स्टॉक स्ट्रगल कर रहे हैं, पावर स्पेस में एक अलग ही मोमेंटम दिख रहा है। तो यह है इस सप्ताह के संयुक्त रूप से चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, यानी कि पॉलीकैब इंडिया और साथ में KEI इंडस्ट्रीज। और अब बात करेंगे इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। यह बात तो आप समझ ही गए होंगे कि जब पावर पर इतना जोर मैं दे रहा हूं तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक भी पावर से ही जुड़ा होगा, लेकिन यह शायद आपने अनुमान न लगाया हो कि नाम में ही पावर है। यानी कि पावर इंडिया हिटाची एनर्जी को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब दे रहा हूं। टिकर है पावर इंडिया, नाम है हिटाची इंडस्ट्रीज, और बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। देखिए, यह एक ऐसा स्टॉक है जिसमें निरंतर हमने मोमेंटम बनते हुए देखा। जब बाजार कुछ समय के लिए कमजोर था, उस समय भी ये साइडवेज हो गया, हल्की फुल्की गिरावट दिखा रहा था, और अब इसमें दोबारा मोमेंटम बन रहा है। तो हाई वैल्यू स्टॉक है, लोगों की निगाह में नहीं आता है, लोग इसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। तो ऐसे चार्ट्स पर हमारा फोकस विशेष रूप से होना चाहिए। तो पावर इंडिया है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, जरूर से इस चार्ट को देखिए। अब यहां पर भी वही कार्रवाई जो आपने पॉलीकैब में की, KEI में की, फिबोनाची हमारे संकट मोचक बन करके आता है। ऐसी स्थितियों में तो फिबोनाची का इस्तेमाल करें। संभावित पड़ाव क्या हो सकते हैं इसका एक अनुमान लगाइए, क्योंकि यह है इंटरेस्टिंग चार्ट हिटाची एनर्जी, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब दे रहा हूं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस सप्ताह पूरा चार्ट ऑफ द वीक पावर के रंग से रंगारंग आपको दिखाई दिया, यानी कि पूरी तरह से जो पावरफुल चार्ट ऑफ द वीक है वो इस सप्ताह आपको देखने को मिले। तो देखिए, बाजार में बहुत कुछ हो रहा है, अलग अलग सेक्टर की बारी आती है, लेकिन एक स्टोरी जो कि लंबे समय तक चल सकती है वो है पावर स्टॉक्स। तो इस पूरे स्पेस को देखिएगा। 3 पावर स्टॉक्स का मैंने जिक्र किया, तीनों के चार्ट्स को स्टडी कीजिएगा। और देखिए, जब आप एक चार्ट देखें किसी स्पेस का, तो फिर उसके सारे पीयर्स को, यानी उससे मिलती जुलती सारी कंपनियों के चार्ट एक ही साथ देख लेने चाहिए। एक अच्छी हैबिट है। तो आपकी निगाह में कौन सा पावर चार्ट सबसे ज्यादा मजबूत, इंटरेस्टिंग दिखता है, जरूर लिखिएगा, अपने कमेंट भेजिएगा। और आज का चार्ट ऑफ द वीक आपको कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताइएगा। ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का भी। और बहुत जल्द आपके लिए मैं एक विशेष नया कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा हूं, तो उसकी भी पूरी जानकारी आपको दूंगा बहुत जल्द। तो दिल थाम करके रखिए, और आने वाले चार्ट ऑफ द वीक में और आने वाले अदालत में मैं बताने जा रहा हूं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका स्विंग ट्रेडिंग का। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद।